लगता है पिताजी वाली बात, पिताजी वही जो काम करते थे, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, कलम फेंक रहे थे तो कलम फेंके नहीं, पहले कलम का उपयोग अपने कर लें, तब दूसरों को कलम के विषय में बताएं। ये सिर्फ तेजस्वी यादव जी का विजन और सोच का नतीजा है। आज एक एक कर वही सरकार घोषणा कर रही है जो श्री तेजस्वी यादव जी ने बहुत पहले घोषणा की थी, अपना ब्लूप्रिंट बताया था। तो ये सरकार की विदाई के समय घोषणा कर क्या करेंगे? छात्र नौजवान पलायन कर रहे हैं, उनको उचित शिक्षा तो दे ही नहीं पा रहे हैं, पलायन तो रोक ही नहीं पा रहे हैं, नौकरी तो 20 वर्षों से दिया नहीं। कलम अब केवल शिक्षा का औजार नहीं बल्कि बिहार की सियासत में नई लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है। इस तस्वीर को देखकर आप ये बात जरूर समझ जाएंगे। ऐसे में सवाल कई हैं, क्या तेजस्वी यादव का पेन बांटने का तरीका सही था? बीजेपी का सांस्कृतिक तर्क क्या जनता को प्रभावित करेगा? और क्या बिहार की राजनीति मुद्दों से हटकर प्रतीकों पर केंद्रित होती जा रही है? नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। बिहार की राजनीति इन दिनों एक बार फिर गर्म है और इस बार की वजह है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा कलम बांटने की मुहिम। जहां आरजेडी इसे शिक्षा और बदलाव का प्रतीक मानकर प्रचारित कर रही है, वहीं बीजेपी ने इस पहल को आड़े हाथों लेते हुए तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने तेजस्वी की कलम बांटने की शैली पर सवाल उठाते हुए इसे असंवेदनशील, अपमानजनक और प्रतीकात्मक रूप से खतरनाक बताया है। बेगूसराय में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव कलम बांट नहीं रहे बल्कि फेंक रहे हैं। पहले उन्हें खुद कलम का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, फिर दूसरों को इसका महत्व समझाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के राजनीतिक व्यक्तित्व और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, तेजस्वी अपने पिता लालू प्रसाद यादव की राह पर चल रहे हैं। जैसे उनके पिता का काम था वैसा ही बेटा कर रहा है। चोरों को हर जगह चोर ही नजर आते हैं। गिरिराज सिंह का यह बयान उस समय सामने आया जब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के तहत राज्य भर में सभाएं कर रहे हैं और युवाओं के बीच शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोला, लेकिन उनका हमला सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों के जरिए था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हिंदू समाज में मां सरस्वती की आराधना की जाती है। अगर कलम गलती से भी हाथ से गिर जाए तो उसे उठाकर माथे में लगाया जाता है। आयुध पूजा के दिन जो नवरात्रि के 9वें दिन होती है, कलम की पूजा की जाती है। मालवीय ने आगे लिखा, वसंत पंचमी पर कलम को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। ऐसे बिहार में जहां शिक्षा का गहरा महत्व है, वहां एक 9वीं फेल व्यक्ति भीड़ में कलम फेंक रहा है और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। यह हमला स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव की शैक्षणिक पृष्ठभूमि और उनके व्यवहार पर केंद्रित था, जिसे मालवीय ने बिहार की सांस्कृतिक भावनाओं से जोड़कर एक भावनात्मक मुद्दा बना दिया। तेजस्वी और आरजेडी की तरफ से इस तीखे हमले का जोरदार जवाब आया है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार अधिकार यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ से विरोधी दल घबरा गए हैं। तेजस्वी यादव का अश्वमेध का घोड़ा निकल चुका है, जब यह विजय के साथ ही रुकेगा। उन्होंने गिरिराज सिंह के बयानों को घबराहट और राजनीतिक हताशा का नतीजा बताया और कहा, तेजस्वी ने मोकामा जैसी जगह में जहां कभी AK-47 बांटी जाती थी, वहां कलम बांटकर शिक्षा और परिवर्तन का संदेश दिया है। यह नए बिहार की तस्वीर है। तिवारी ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक युवाओं के हाथ में बंदूक और बेरोजगारी दी, अब उन्हें कलम से डर लग रहा है। यह साफ संकेत है कि तेजस्वी यादव की राजनीति असर कर रही है। यह सारा विवाद केवल एक पेन बांटने की शैली पर नहीं, बल्कि उससे जुड़े प्रतीकों, सांस्कृतिक भावनाओं और राजनीतिक इरादों पर है। तेजस्वी यादव जिस तरह युवाओं के बीच कलम को एक हथियार की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, वह उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। दूसरी ओर बीजेपी इस प्रतीक को सांस्कृतिक अपमान के रूप में चित्रित कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर यह बयानबाजी और तेज होगी। बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जनता का ध्यान खींचने के लिए हर दल प्रतीकों और भावनात्मक मुद्दों का सहारा ले रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव के ऊपर जो ये कमेंट की गई अमित मालवीय की तरफ से, गिरिराज सिंह की तरफ से कि वो 9वीं फेल हैं, इसी के साथ वो चोर हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।